हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अब अपने नए पाठ पर आ चुके हैं, जो कि हमारा 10वां पाठ है, जिसका नाम है नीति नवनीतम। नीति यानी कैसे है, नीति का अर्थ होता है यानी ज्ञान के साथ में, यानी जिसमें जो बात कही जाए वो कैसी हो, यथार्थ हो, सही ज्ञान बताने वाली हो। नवनीतम, ऐसा नया आपके लिए पाठ, ज्ञान से संबंधित नई इसमें उक्तियां बताई गई हैं, वचन आपको बताए गए हैं। एक कुछ आपको ज्ञान बताने के लिए, अब किस चीज का ज्ञान बताया जा रहा है, तो पाठ के परिचय में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ मनु स्मृति के कतिपय, यानी कुछ, कतिपय का अर्थ होता है कुछ, श्लोकों का संकलन है। इसमें मनु स्मृति हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है। कहते हैं मनु स्मृति में जो श्लोक कहे गए हैं वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें मनुष्यों के जीवन, भाई हर एक इंसान का जीवन होता है, जितनी आयु हो वो तो बात अलग है, किसी की कल्प होती है, किसी की बहुत अधिक होती है, जो भी हो, लेकिन उस जीवन में भले ही आप 20 साल की हो, 30 की हो, 50 की हो, 60 की हो, लेकिन मनुष्य के रूप में रहते हुए आपको कैसे कर्म करने चाहिए जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। ठीक है, जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन कई लोग अपने नाम से, अपने कर्मों से, अपने कामों की वजह से युगों तक जीवित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण ले लीजिए, मुश्किल से उनके 40 वर्ष की आयु थी, लेकिन आज उनके गुणों की और उनकी जो विद्वानता थी, या फिर कहें कि जैसे उनके आचरण थे, उन आचरणों की वजह से, उनके कर्मों की वजह से, उनके कामों की वजह से आज भी हम उनके नाम को लेते हैं। जितने भी महापुरुष हुए वो भी तो हम ही जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों के द्वारा अपने नाम को युगों तक, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो इसमें भी ये लिखा है कि मनु स्मृति में कतिपय श्लोकों का संकलन यहाँ पे किया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार यानी अच्छे आचरण, सद आचार यानी अच्छा आचरण, अच्छे आचरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। कि जो अभिवादन करते हैं, यानी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अभिवादन का अर्थ ये नहीं कि बस बैठे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, नहीं, मन से उनको प्रणाम करते हैं, जो उनकी सच में हर बात को मानते हैं, उनसे मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। इसी के अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, सुख और दुख, भाई दुख आएगा तो उसके बाद सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी मिलेगा, क्योंकि दुख नहीं जब तक हमें होता तब तक हमें कोई भी जो सुख मिलता है उसका फिर ज्ञान नहीं होता, फिर हमारे लिए लगता है अरे हाँ ये तो होता ही रहता है। लेकिन कभी अगर आप कुछ समय दुख में बिताएंगे तब उसके बाद जो सुख मिलेगा तो उसकी आपको प्रसन्नता का अनुभव अलग ही होता है। तो ये कहते हैं सुख दुख में समान रहना चाहिए, हमें बहुत दुखी नहीं हो जाना चाहिए, दुख में सुख में बहुत सुखी नहीं हो जाना चाहिए, हमें समान रहना चाहिए कि हाँ ये हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं हैं। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य, कई चीजें आपने देखी हैं कि काम तो रोज ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिनसे हमें मन में बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लग रहा है वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को अच्छा लग रहा है। तो अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। और जो ऐसे विपरीत कार्य हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ काम कर तो जाते हैं, कर लेते हैं, कभी झूठ बोलने की आप देख लीजिए कि कई परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि अगर आपने झूठ बोला या किसी को परेशान किया, आपकी वजह से कोई परेशान हुआ, तो क्षण भर के लिए तो आपको लगेगा अरे उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, आपने बदले स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में उसको ऐसा हानि पहुंचा दी, लेकिन उसका आप पे प्रभाव बहुत समय तक रहेगा। आप उससे अंतरात्मा से आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, खुश नहीं होंगे। तो कहते हैं इसके विपरीत जैसे कार्य होते हैं उनको त्यागना। सम्यक विचारोपरांत कहते हैं तथा सत्य मार्ग का अनुसरण, अच्छे विचारों का को अपने अंदर अनुसरण करना, सत्य मार्ग का चलना, ऐसे आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। ऐसे उल्लेख इसमें कहा गया है। नीति शतकम के केवल इसमें 6 श्लोक आए हैं, नीति शतकम नहीं, सॉरी, मनु स्मृति के इसमें 6 श्लोक बताए गए हैं, लेकिन इन 6 श्लोकों में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। चलिए पढ़ते हैं अपन। लिखा है अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का या अभिवादनशील के,
अभिवादन यानी क्या करने वाला, अभिवादन। अभिवादन का अर्थ क्या होता है, किसी के लिए सेवा भाव से नमन करना उसको। तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले का, नित्यम, नित्य यानी रोज जो अभिवादन करता है, वृद्धो उपसेविनः, उप यानी पास में, सेविनः सेवा करने वाला, अभिवादनशील का, रोज, वृद्ध यानी जो हमारे घर में वृद्ध जन हैं या कहीं पे भी आपको वृद्ध जन कोई भी दिखे, उपसेविनः उनकी सेवा करने वाले का, चत्वारि चारों, तस्य वर्धन्ते, तस्य यानी उसके, चत्वारि चारों, वर्धन्ते चारों बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, आयु, उसकी आयु बढ़ती है, विद्या, विद्या बढ़ती है, यशो, यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अभिवादनशील का, और जो कौन होता है, बोले रोज वृद्ध, वृद्ध कहते हैं वृद्ध उपसेविना, वृद्धों के पास जाकर उनकी सेवा करने वाले का, चारों, तस्य चत्वारि उसके चारों, वर्धन्ते चारों बढ़ते हैं, उसके चारों क्या, आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अब हम अगर इसका अर्थ देखिए, अभी यहाँ पे उलट पुलट करके लिखी हुई थी, ये श्लोक में लिखा है भाई विधाएं हैं छंद लिखने की, तो उसके हिसाब से, मात्राओं के हिसाब से इनको आगे पीछे लिख दिया जाता है। अनुवाय में उनको हम सही क्रम से लिख देते हैं कि अभिवादनशीलस्य, यानी अब अभिवादनशीलस्य के लिए क्या, किसके लिए बताए, किसी मनुष्य के बारे में बताएगा ना, तो मनुष्य से कह सकते हैं, नरस से बता सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट में ये इसका हमने अर्थ बता दिया कि अभिवादनशीलस्य यानी उस नर का, नित्यम रोज, कहते हैं वृद्धोपसेविनः और वृद्धों की सेवा करने वाले का, तस्य चत्वारि उसके चारों, आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते उसके चारों हमेशा बढ़ते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने माता पिता और नित्य को नित्य प्रणाम करता है, अभिवादनशील किसके लिए है, अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए, और बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु विद्या और यश बल चारों अपने आप ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे अर्थ निकालेंगे कि अभिवादनशील से, अभिवादनशील का, जो नित्य, नित्यम यानी रोज, वृद्ध उपसेविना, वृद्धोपसेविना किस शब्द किन से मिला है, वृद्ध उपसेविना, सेविना यानी सेवा करने वाला, करने वाले का, सेवा करने वाले का, वृद्धों के पास जाकर उनकी सेवा करने वाले के, तस्य यानी उसके, चत्वारि, तस्य उसके, काकी के का भाव आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है, उसके चारों, आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो र है, हमने अभी कई बार आपको बताया है कि जो र है वो विसर्ग के स्थान पे आया है, आयु विद्या दोनों को साथ में लिखना था, इसलिए रत्व संधि का नियम लगाया, विसर्ग के स्थान पर र आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पहला श्लोक हो जाता है। ठीक है, यानी हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, उससे आपकी आयु यश बल और तेज आपका सब बढ़ेगा। ठीक है, शब्दार्थ में देख लीजिए, अभिवाद कहते हैं अभिवादन, अभिवादनशीलस्य का अर्थ क्या हुआ, अभिवादन यानी प्रणाम करने वाले का। प्रणाम का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ हाथ जोड़ लें तो हमारा प्रणाम हो गया, प्रणाम का अर्थ भी समझिए, प्रणाम के साथ साथ मतलब आपके अंदर नम्रता की भावना हो, आपके अंदर सेवा की भावना हो, या आपके अंदर सम्मान की भावना हो। वो ऐसा नहीं है कि मन ही मन तो कुछ भी कह रहे हो और ऊपर से हाथ जोड़ के खड़े हुए, इसका क्या मतलब, आपके मन में वो सम्मान की भावना होनी चाहिए। नित्यम यानी हमेशा, सदैव, रोज, नित्य का अर्थ होता है रोज, ठीक है, सदैव हमेशा, वृद्धोपसेवना यानी बड़ों बड़ों की सेवा करने वाले का, चत्वारि यानी चार, तस्य यानी उसके, आयु उम्र, विद्या यानी पढ़ाई और ज्ञान, बल वर्धनते बढ़ते हैं, यश यानी प्रसिद्धि। तो ये शब्दार्थ इसलिए बता दिए कि वहीं के वहीं तुरंत टिक लगा के लिख लीजिए आप। तो हम तो ये कहते हैं जहाँ पे एक साइड आपने बुक रख रखी है उसी तरफ तुरंत लिखते जाइए, साथ साथ में दोनों काम होते जाएंगे। अब देखते हैं यम, अगला दूसरा आता है यम, यानी जो माता पितरौ क्लेशम, जो माता पिता क्लेशम सहते, क्लेश को सहते हैं, संभवे निर्णाम, निर्णाम यानी मनुष्य के, संभवे संभव यानी होने में,
मनुष्य के उत्पन्न होने में, संभव होने में मनुष्य ऐसे ही बन गया क्या? भाई हम खड़े हुए हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि कहीं आसमान से गिर गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि धरती में से अचानक से प्रकट हुए, ऐसा तो नहीं हुआ। जो भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? उनकी माता पिता से उत्पत्ति हुई है। तो कहते हैं माता पितरौ, माता और पिता, जो माता पिता जो क्लेशम सहते, जो कष्टों को सहन करते हैं, या जिन विषम परिस्थिति, क्लेश का अर्थ ये नहीं हुआ दुख, जिस दुख को, जिस हर चीज आप देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने कष्टों को सहन करते हैं। स्वयं कुछ भी चीज रखी हुई है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छी लग रही है तो उसको पूरा खाने देंगे, खुद चाहे वो कितना भी अच्छा होगा तभी माता पिता ये कह देंगे नहीं बेटा आप खा लो, हमें नहीं खाना, हमारा मन नहीं है, हमें भूख नहीं लग रही, ऐसा बोल के आपको खिला देंगे, आपका पेट भर जाएगा, उसमें उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन भूख तो सभी को लगती है ना, कष्ट उनकी क्या आत्मा को नहीं होता होगा? थोड़ा सा तो भूख का तो लगता होगा, कुछ भी खा लेंगे। भाई बच्चे के जन्म से लेके उसको बड़ा करने तक, यानी संभवे, संभवे का अर्थ ही हुआ होने में, नृणाम यानी मनुष्य, मनुष्यों के, नृणाम यानी आम लग गया, तो कहते हैं मनुष्यों के संभवे, जन्म से के समय से, ठीक है, संभवे होने में, जो माता पिता को क्लेशम सहित जो करते, जो क्लेश यानी दुख को सहन करते हैं, ना तस्य निष्कृति, उसका मूल्य या उसके लिए निष्कृति, उसके लिए किया गया कुछ भी काम, शक्या कर तुम वर्ष शतैरपि, कहते हैं उसके कर्ज को कहा जाता है ना, उसका बदला, कहते हैं ना तस्य निष्कृति, उसका नहीं कोई कहें, कोई प्रत्युत्तर कहें या बदला कहें, या हम कहते हैं उसका कर्ज, शक्या ना शक्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसे अर्थ निकालेंगे। शक्या यानी सकता है, कर्तु यानी करना, ना यानी नहीं, उसका बदला कोई भी वर्ष शतैरपि, कहते हैं वर्ष यानी 100, वर्ष यानी साल, या ईयर कहते हैं ना जिनको हम, वर्ष कहते हैं शतई यानी 100, सतई यानी 100 वर्षों में भी, अपि यहाँ पे भी रत्व संधि से, यहाँ पे जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हुआ और आ इसमें जुड़ गया, तो ये शतैर बन गया। ये हमारे सामने जो दिख रहा है ना शतैर अपि, वो कहाँ से बना है? शतई है और अपि से मिलकर बना है। कहते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका उत्तर बन गया, ये इसका क्या बना? आपका अर्थ बन गया कि जो माता पिता जो जब और भी एक माता के लिए तो कहते हैं कि 10 गुना ज़्यादा होती है पिता की। क्यों? क्योंकि एक किसी भी बच्चे के जब से वो उत्पन्न होता है उसके गर्भ में, वहाँ से लेके जन्म तक, और जन्म देना यानी उसका दूसरा जन्म होता है, इतनी पीड़ा होती है उसको, इतना कष्ट सहन करती है माँ अपने बच्चे को उत्पन्न करने में। लेकिन उसके लिए वो कष्ट भी वो भूल जाती है, वो तो उसके लिए वो खुशी होती है उसके लिए। सोचिए, तो जितना कष्ट किसी भी मनुष्य के संभव होने में या उत्पन्न होने में, जो माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, अब उत्पन्न होने से लेके क्या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं ज़मीन पे, उसको धीरे धीरे कैसे हर चीज़ से बचा कर करके उसको बड़ा करते हैं। तो जो कष्ट वो सहन करते हैं उसका बदला ना तस्य निष्कृति, उसका बदला कहते हैं वर्ष शतई अपि, 100 वर्षों में भी ना कर्तु शक्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। हमारा अन्वय क्या बनेगा? नृणाम संभवे यम, मनुष्य के संभव होने में जो क्लेशम, जो क्लेश या जो कष्ट माता पितरौ सहेते, माता पितरा सहन करते हैं, तस्य क्लेशस्य, उस क्लेश का या उस कष्ट का निष्कृति, उस कष्ट का बदला वर्ष शतई अपि, 100 वर्षों में भी ना कर्तु शक्या, नहीं कर सकते हो आप। कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, अपने माता पिता ने जो हमारे लिए कष्ट सहन करके जो हमें इस लायक बनाते हैं, हमारे जन्म से लेके जितने बड़े हम होते हैं तब तक जो माता पिता हमारे लिए करते हैं, वैसा हम 100 वर्षों में भी उनके बराबर उसका बदला नहीं चुका सकते।
शब्दार्थ में कहे नृणाम यानी मनुष्यों के, संभवे यानी पैदा होने पर, यम यानी जिस, क्लेशम यानी कष्ट को, माता पितरौ माता पिता, सहेते यानी सहते हैं। आगे देखते हैं, नृणाम हमने हो गया, यम हो गया, क्लेशम हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, तस यानी उसका, निष्कृति यानी निस्तार यानी बदला, वर्ष शतहि अपि 100 वर्षों में भी, न यानी नहीं, कर तुम किया शक्या किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं तीसरे पे। कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, बच्चे भूल जाते हैं इन चीज़ों को, और जब फिर बड़े होते हैं कई बार यही देखने में आता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो उस लायक हो जाते हैं कि हाँ अब वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएँ, तो फिर वो अपने दूर कहीं चले जाते हैं। और कई जगह तो ये भी हो जाता है, उन माता पिता को जिन्होंने इतना बड़ा किया उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। भाई कौन उनका कुछ सेवा करेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि इनकी सेवा से ही आपकी हर चीज़ में वृद्धि होगी, है ना। तो ये आपके नीति शतक, नीति श्लोक यानी अच्छी बातों को बताने के लिए ये श्लोक दिए गए हैं। अब आगे लिखा है तयोह, तयोह अब दोनों की बात आ रही है। अब दो कौन हो सकते हैं, माता पिता के लिए। तयोर नित्यम, तयोह यानी उन दोनों, प्रियम उन दोनों प्रियों को, नित्य यानी हमेशा, कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, और जो आचार्य को हमेशा क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रियम यानी प्रिय रखते हैं यानी प्यार करते हैं, या कहें उनका आदर करते हैं। तयोर नित्यम, तयो जो शब्द आया है, तयोह यानी उन दोनों का। अब दो की बात किन की हो रही है, माता पिता की हो रही है ना। यानी यहाँ पे छुपा हुआ है, माता पिता का अर्थ यहाँ पर छुपा हुआ है तयोह शब्द में। ठीक है, कहते हैं तयोर नित्यम, तयोह उन दोनों को, नित्य रोज, उन दोनों का नित्य प्रियम, उनको रोज प्रेम करना। कुर्याद आचार्यस, कुर्यात यानी करना, आचार्य से और अपने आचार्य, च यानी और अपने आचार्य को भी हमेशा प्रेम करना। तो जो मनुष्य अपने माता पिता को नित्य और अपने आचार्य को भी हमेशा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं या उनका आदर करते हैं, तो कहते हैं तेषे, कहते हैं तेषु, कहते हैं तेषु एव, तेषेषु एव, उनके हमेशा ही, त्रिषु तुष्टेषु, और उनको क्या करते हैं, कहते हैं तेषु, तेषु बना हुआ है, किससे बना हुआ है, तेषु और एषु, इनसे मिलकर हमारा क्या बना है, तेषु, सॉरी एव लिखा हुआ है ये, तेषु एव ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही। ठीक है, तेषु यानी उन पर। अब कहते हैं तुष्टेषु, तुष्ट यानी संतुष्ट करते हैं, त्रिषु तीनों को ही, उन तीनों को ही जब क्या कहते हैं, तुष्टेतु संतुष्ट करते हैं, किनको, माता पिता और गुरु को जो हमेशा संतुष्ट करते हैं, तो उनके तपः सर्व समाप्यते, तो उनके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। यानी फिर उनको कोई भी तप करने की जरूरत नहीं रहती है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य क्या करता है, उनको नित्य माता पिता को रोज प्रेम करता है या उनका आदर करता है, कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य को भी हमेशा क्या करता है, तुष्टेषु क्या करता है, संतुष्ट करता है, उनका आदर करता है, तो तेषु त्रिषु उसके तीनों ही तप, तेषु त्रिषु उसके तीनों ही तप तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तपः उसके तीनों प्रकार के तप संतुष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सर्व समाप्यते, फिर उसको कोई भी तप करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर नहीं आपको कोई तप करना है, ना ही कोई भजन पूजन, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने माता पिता और गुरुजनों का सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए। तो ये इस हमारे श्लोक में आपको बताया गया है। इसका अन्वय क्या बनेगा, तयोः किसके लिए आया, माता पितरों के लिए। आचार्य से च प्रियम कुर्यात्, जिनको प्रेम, जो आचार्य को प्रेम करते हैं, तेषु त्रिषु एव तुष्टेतु, उनके तीनों ही क्या हो जाते हैं, तुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं, सर्व तपः समाप्यते, जो इन तीनों को संतुष्ट कर लेते हैं तो उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें कोई भी तपस्याओं की जरूरत नहीं होती है। यही सरलार्थ में भी लिखा हुआ है कि उन दोनों, तथा उन दोनों किसके लिए बात कही है, माता पिता तथा गुरुदेव का सदैव प्रेम करना चाहिए। उन तीनों को संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमारी सभी तपस्याओं का फल हमें मिल जाता है।
तो ये हमारा क्या हुआ, आपका तीसरे वाले भी श्लोक का अर्थ हुआ। इसमें तयोः शब्द का अर्थ क्या हुआ, उन दोनों का। आचार्य से का अर्थ क्या हुआ, गुरु का। च यानी और, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, तेषु यानी उनमें, एव ही उनमें ही, उनके संतुष्ट होने में ही हमें क्या हो जाता है, त्रिषु यानी तीनों में, तुष्टेषु तुष्ट यानी संतुष्ट होने पर, सर्व यानी सभी, तपह यानी तपस्या, समाप्यते यानी समाप्त हो जाती है। इन शब्दार्थ को अगर आपने कर लिया, जैसा कि हम अपना 10वां पाठ पढ़ रहे हैं, 10वां पाठ है जिसका नाम है नीति नवनीतम, ठीक है, जिसके हमने 3 श्लोकों को पढ़ लिया था। अब हम आते हैं अपने चतुर्थ श्लोक पर, जिसमें कि अब आपके लिए क्या नीति बताई गई है या क्या एक अच्छे ज्ञान की बात आपके लिए बताई गई है। अब यहाँ पर सुख और दुख के बारे में बताया गया है। अभी तक अपन ने 3 श्लोकों में माता पिता गुरु की सेवा के क्या हमें फल मिलते हैं उनको बताया। अब आगे चलते हैं, सुख और दुख के लक्षणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं सर्व यानी सभी, सब, परो वशम, पर यानी दूसरा, वशम यानी कंट्रोल, ठीक है। वश का अर्थ क्या हुआ, किसी के भी वश में रहना, ठीक है। अब कहते हैं परवशम, सर्व परवशम, कहते हैं सब कुछ, परवशम दूसरे के वश में रहने पर क्या होता है, दुखम। दुख क्या है, कहते हैं दुख सब क्या है कि परवशम, दूसरे के वश में रहना, यानी परतंत्र रहना, यानी किसी के अधीन रहना ही सबसे बड़ा दुख है, कहते हैं। और सब कुछ, सर्व, सब कुछ क्या है, आत्म, कहते हैं सर्वम आत्मवशम सुखम, और आत्मवशम सब कुछ, कहते हैं सारा सुख। अब सारा दुख कैसा कहा है, सर्व किसके लिए आया, दुख के लिए। दूसरों के वश में रहना ही सारा दुख है। पूरा दुख किसमें, सबसे बड़ा दुख क्या होता है, दूसरों के अधीन रहना, स्वतंत्र रहना ही। और फिर उसके बाद कहते हैं इसके सर्व सुखम, सारा सुख किस में है, आत्मवशम, अपने वश में रहना। आत्म यानी अपने, और वश यानी अपने कंट्रोल में रहना। अपने कंट्रोल में रहना यानी किसी के स्वतंत्र रहना, अगर साधारण सी भाषा में कहें तो स्वतंत्र रहना। आत्मवशम का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। सर्व यानी सर्वम, सबसे बड़ा क्या है, सुख है। और सबसे बड़ा दुख क्या है, कहते सर्व दुखम, सबसे बड़ा दुख क्या हुआ, परवशम, दूसरों के अधीन रहना, यानी परतंत्र रहना, गुलाम बनकर रहना किसी का, वो सबसे बड़ा दुख होता है। कहते हैं एतत् द्वे, कहते हैं विद्यात समासेन, कहते हैं एतत् ये ही, कहते हैं ये ही विद्यात समासेन लक्षणम सुखम दुखयो, ये ही कहते हैं समासेन, यानी क्या है, संक्षेप में, समासेन यानी संक्षेप में, विद्यात, इसे ही संक्षेप में हमें जानना चाहिए, किसको, लक्षणम, लक्षण को, सुख दुखयो, सुख दुख के इस लक्षण को हमें संक्षेप में बस इतने में ही जान लेना चाहिए। कहते हैं एतत्, एतत् यानी यह, विद्यात यह जानना चाहिए कि क्या, समासेन संक्षेप में, संक्षेप में यही लक्षण, यही लक्षण हमें विद्यात जानना चाहिए, सुख दुखयो, सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। कोई कहे सुख क्या है और दुख क्या है, तो कहता है कि सर्वम, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्व दुखम, सबसे बड़ा दुख परवशम, दूसरों के अधीन रहना। और कहते हैं सर्व सुखम, सर्वम सुखम, सबसे बड़ा सुख क्या है, आत्मवशम, स्वतंत्र रहना। एतत्, ऐसा ही, कहते हैं विद्यात। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम आपको तोड़ के बता देते हैं, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, एतत्, विद्यात और समासेन, जिसका अर्थ है एतत्, यह जानना चाहिए, यही हमें, विद्यात यानी यही हमें जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, यही हमें संक्षेप में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, लक्षण को, किस लक्षण को, सुख दुखयो, सुख दुख के लक्षण को हमें विद्यात, संक्षेप में ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। समासेन का अर्थ क्या हुआ, संक्षेप में, यानी शॉर्ट में कहें कि सुख क्या है, दुख क्या है, तो संक्षेप में विद्यात जानना चाहिए। एतत्, एतत् विद्यात समासेन, इसको, एतत् इसको जानना चाहिए संक्षेप में, लक्षणम इस लक्षण को, किसके लक्षण को, सुख और दुख की,
ठीक है। अब जब अभी हम समझा रहे थे तो आपको लगा होगा कि कुछ क्रम बिगड़ रहा है, तो यहाँ पे तो भाई जो अपने जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं जिन्होंने इनको लिखा, उनके पास क्या होता है, छंदबद्ध रचना करते हैं, तो उसमें क्या मात्राओं का एक पैरामीटर होता है कि भाई ऊपर यहाँ से यहाँ तक इतनी मात्रा आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ इतनी आनी चाहिए, इसलिए शब्दों के क्रम उलट पुलट रहते हैं। अन्वय क्या होता है, अन्वय में उसी को हम सही क्रम से लिख देते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही उसको लिख देना। अब क्या कहा कि सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरों के अधीन रहना ही दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ आत्मवशम यानी स्वतंत्र रहना ही सुख है। एतत् यही सुख दुख का संक्षेप में लक्षण विद्यात, लक्षण हमें जानना चाहिए। बस ये अपना अन्वय हो गया। अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि सब कुछ अपने वश में होना सुख है ना। कहते आत्मवशम, अपने वश में होना, या कहें अपने वश में कब होता है, जब हम स्वतंत्र होते हैं, और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। परवशम, पर यानी होता है दूसरे, और वश में दूसरे के कंट्रोल में होना सब कुछ दुख है, क्योंकि फिर वहां पर आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है ना। तो अब इसके शब्दार्थ भी यहाँ से लिख लीजिए आप अपने श्लोकों पे, तो आपके अर्थ आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। सर्व यानी सब कुछ, परवशम यानी दूसरे के नियंत्रण में, दुख यानी दुख तो है ही, आत्मवशम यानी स्वयं के नियंत्रण में, कहते हैं सुखम यानी सुख, एतत् यानी यह, समासेन यानी संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुख है, सुख दुख का विद्यात यानी जानना चाहिए। तो ये अपना अर्थ हो गया। अब आगे कहते हैं यत कर्म, यत यानी जो कर्म, कहते हैं कुरुतो अस्यम, कहते हैं कुरुतः। अब ये कुरुतः अस्यम शब्द से मिलकर बना है, यहाँ पे हमारी कौन सी उत्व संधि लगी हुई है, विसर्ग संधि के ही कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। उनमें एक प्रकार होता है उत्व संधि, और उस उत्व संधि में होता क्या है कि ये जैसे लिखा है ना अपना कुर्वतो, ये हम भी संक्षेप में ही आपको बता रहे हैं, इनके डिटेल भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कुर्वतो अस्यम, तो यहाँ पर अगर इसका मूल रूप देखा जाए तो ये था कुर्वतः और ये था अस्य, कुर्वतः अस्य। तो ये जो विसर्ग है अपने आगे आने वाले अ के होने से किस में बदल गया, ये हमारे किस में, ओ की मात्रा में बदल गया, और ये जो अ था वो हमारा वो भी गायब होके अवग्रह के चिन्ह में आ गया। तो कुर्वतो अस्य हमारा किससे मिलकर बना है, कुर्वतः और अस्य से, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको। अब इससे क्या है, जब हम तोड़ लेते हैं किसी शब्द को तो उसका अर्थ सही निकल आता है। कहते हैं यत कर्म, कहते हैं जो कर्म या जिस कर्म के, कहते हुए कुर्वतो अस्य, अस्य यानी करते हुए, स्यात, स्यात यानी हो, स्यात यहाँ लिखा हुआ है, स्यात यानी हो, परितोषो, कहते हैं परितोषः, फिर से देख लीजिए यहीं पे, यहाँ पे फिर से उत्व संधि का नियम लगा है, परितोषः, और कहते हैं अंतरात्मा। अवग्रह को आ बताएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी अस्य लिखेंगे, ये कुर्वतः हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुर्वतः लिखा हुआ है, कुर्वतः है, ठीक है। तो लिखा है यत कर्म, जो कर्म या जिस कर्म के करने से, कुर्वतः करने से, अस्य, अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मा, जिस के करने से अंतरात्मा परितोष, परितोष यानी संतुष्ट या कहें हमारी प्रसन्न होती है, स्यात् हो, तो यत प्रयत्नेन, तत् प्रयत्नेन उस प्रयत्न को कुर्वीत करना चाहिए, और विपरीत तो वर्ज्यते, और उसके विपरीत जिसको करने में आत्मा संतुष्टि नहीं करे तो विपरीत तो वर्ज्यते, त्याग देना चाहिए। इसका ये साधारण सा अर्थ है। अर्थात यानी जिस काम को करने में हमारी आत्मा संतुष्ट हो उस काम को हमें करना चाहिए, और जिस इसके विपरीत, अब इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ पे आत्मा को क्या मिल रहा है, अंतरात्मना, अंतर यानी हमारे अंदर हृदय में वास करने वाली आत्मा, वो कैसी हो, परितोष यानी संतुष्ट हो। तो क्या हो, तत्प्रयत्न, उस प्रयत्न को करना चाहिए, वैसा प्रयत्न करना चाहिए, तत्प्रयत्न वैसा ही प्रयत्न कुर्वीत करते रहना चाहिए, और विपरीत
इसके विपरीत तो कहते हैं वर्ज्यते, इसके विपरीत तो वर्जन करना चाहिए, यानी हमें क्या कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। आपने खुद ही, हमने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि कई काम जब हम करते हैं तो हमारा मन अंदर से इतना खुश हो जाता है, लेकिन साधारण सा ही चलिए उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए आप अभी वृक्षारोपण के लिए सभी आप सबसे कहते हैं, क्योंकि भाई वृक्ष हमारे लिए ज़रूरी होते ही है। तो जब आप कोई भी पौधा लेके आप गमले में लगा दीजिए, उसको आप पानी डालेंगे, आप इतनी सी छोटी सी चीज़ करेंगे, लेकिन आप ये महसूस कीजिएगा कि आपको उसको उस पेड़ को या उस पौधे को पानी देने में कितनी आत्मा अच्छी होगी। चलो एक उदाहरण तो ये हो गया। तो ये आपकी आत्मा को परितोष यानी संतुष्ट कर रही है, खुश कर रहा है ऐसा काम। तो और ऐसे ही अगर आपके सामने आपने देखा कि कोई भाई बहुत ही लाचार कोई व्यक्ति है, जा रहा है, या हो सकता है कि कोई भूखा हो और आपके पास बहुत सारा खाना है, और आप अगर देख रहे हैं कि कोई भूखा है, उसको बच्चे छोटे छोटे से हैं, भूखे हैं, और अगर आप अपना खाने में से कुछ हिस्सा अगर उसको दे देते हैं और अगर वो उस चीज़ को चाव से खाता है, तो आप उसको देखकर ही आपके अंदर, जितना कि आप खाना खाने से तृप्त नहीं होंगे, जितना कि आपको खुशी उस खाने को खाने से नहीं मिलेगी, जितना कि आप उसको बांट कर खाएंगे उससे आपको खुशी मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे से जो काम होते हैं, कहते हैं यत कर्म, जो काम कुर्वतो अस्य, करने से कहते हैं स्यात् यानी हो, परितोष अंतरात्मा, हमारी अंतर आत्मा परितोष हो, तत्प्रयत्नेन, वैसा प्रयत्न कुर्वीत, करना चाहिए। कहते हैं विपरीत तो, और इसके विपरीत तो वर्ज्यते, वर्जित यानी वर्ज मतलब वर्जित है, वर्जित यानी नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए उसको। तो ये आपका क्या हो गया, आपका श्लोक हो गया। अन्वय क्या बना, यत कर्म कुर्वतः अस्य अंतर, जिससे, अस्य अंतरात्मा, जिससे कि अंतरात्मा परितोषः स्यात्, यहाँ परितोषो ना लिखे, परितोषः लिखेगा, परितोषः स्यात्, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, और विपरीत तु वर्जित, उसको तो क्या करना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और वर्जित यानी वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही इसका अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसका अर्थ लिखते जाइए अपना। यत यानी जो, कर्म यानी कार्य, कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मा, अंतरात्मा का कहते हैं परितोषो यानी संतुष्ट। ये परितोषो तो हमारा तब बना है जब इसमें हमने अंतरात्मा शब्द जोड़ दिया है, अकेले तो ये परितोष शब्द निकलेगा, यानी संतुष्ट। तत् यानी वह, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक, यानी यत्न पूर्वक उस काम को तो हमें हर तरह से कर लेना चाहिए, चाहे जितना उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़े, तो जिससे आत्मा संतुष्ट हो वो काम तो हमें करना ही चाहिए। कुर्वीत कहते हैं करना चाहिए, विपरीतम यानी इसके विपरीत, तू यानी तो, और वर्जित यानी त्याग देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस ये इसका अर्थ था। अच्छी बातें बताई गई हैं आप लोगों के लिए। अब लिखा है दृष्टिपूतम, दृष्टि यानी आंख से। ठीक है, अब कहते हैं दृष्टि पूतम, पूत यानी होता है पवित्र। ठीक है, क्या लिखा है, पवित्र। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि भाई आप किसी चीज को देखते हैं, है ना, देखकर, जैसे बड़े बूढ़े कहते थे ना, छान कर पानी पियो, देख कर कदम रखो। कदम का रखना ये नहीं कि आप चल रहे हैं, ये तो है ही कि आप चल रहे हैं, तो भाई सामने देख कर कदम रखना चाहिए कि भाई सामने गड्ढा तो नहीं है, ऐसे चले जा रहे हैं ऊपर देखते हुए। अब नीचे नहीं देखा, सो नीचे गड्ढा था तो गिर गए, या कोई पत्थर आया सो लुढ़क गए, है ना। तो क्या कहते हैं, दृष्टिपूतम। अब यहाँ पे देखकर चलना तो एक साधारण सी बोलचाल की भाषा में हो ही गया, लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ ये निकलता है कि हम अपने जीवन में निरंतर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें देखकर आगे कदम रखना चाहिए। कहते हैं दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र, पूत यानी पवित्र, दृष्टि यानी आंखों से, आंखों से, अपनी दृष्टि से कहते हैं पवित्र, कहते हैं न्यसेत पादम, यानी रखना चाहिए पैर को, न्यसेत रखना चाहिए, किसको, पैर को, अपने पैरों को देख कर रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और कहते हैं वस्त्रपूतम, यानी वस्त्र से पवित्र, जल पिबेत, और वस्त्र से जो पवित्र हो जाए उस जल को पीना चाहिए, यानी कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान कर, है ना। तो कहते हैं वस्त्रपूतम, वस्त्र से
अब आपने देखा है भाई, अब तो छन्नी चलने लगी है, तो छन्नी भी तो एक तरह का वस्त्र का ही काम करती है ना। तो कहते हैं वस्त्र से जो पवित्र हो जाए जल पिबेत, उस जल को पीना चाहिए। सत्य पूताम, और सत्य से पवित्र, सत्य द्वारा जो पवित्र, कहते हैं वद, कहते हैं वदे, बोलिए, कहते हैं वदेत, बोलना चाहिए, वाचम, वाणी को, वदेत, बोलना चाहिए, वाचम, अपने मुख से जो वाणी निकले उसको कैसा बोलना चाहिए, सत्य पूताम, सत्य से पवित्र, सत्य जैसा, सत्य की द्वारा जो पवित्र, वदित, वाचम हो, जो आपकी वाणी हो, उसको वदित यानी बोलना चाहिए। और मनः पूतम, और मन से जो पवित्र हो वही समाचरित, वैसा ही आचरण करना चाहिए, जो मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। वाणी से सत्य वाणी, सत्य पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। जल कैसा पीना चाहिए, वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए। और न्यसेद पादम, पाद रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, दृष्टि पूतम, देखकर, अपनी दृष्टि से जो पवित्र स्थान हो, पवित्र यानी सही हो, अच्छा हो, आगे आपकी जीवन के आचरण के लिए भी है कि अपने पैरों को यानी अपने कदमों को, हर एक दिन आप बढ़ रहे हैं, अपने जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, आपका जीवन चल रहा है, निरंतर आप बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक कदम कैसे रखना है, देखकर, पवित्र जगह रखना है, कभी भी गलत रास्ते पे हमें नहीं जाना है। हर एक समय, ये जो आप लोगों का इस समय चल रहा है, अभी आप 8वीं में हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आपके सामने कई रास्ते आएंगे, अच्छे लगेंगे, आकर्षक लगेंगे, कुछ जो खराब होते हैं रास्ते वो क्या करते हैं, आपको आकर्षक करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है। कई बार देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे, बहुत जैसे पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे 11वीं 12वीं तक तो बहुत अच्छे से पढ़ते चले आए, लेकिन फिर वो गलत संगति में पढ़कर कहाँ चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अपने भविष्य को बिल्कुल पूरा खराब कर लेते हैं देखने में। और फिर जब तक उन्हें ये चीज़ समझ में आती है तब तक उनका समय निकल जाता है, जो आपका कहें कैरियर बनाने का जो टाइम है वो चला ही जाता है। फिर क्या रह जाता है, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो उस रास्ते पे चल के क्या मिला, कुछ मिला क्या, नहीं मिला। तो हमें कैसा कहते, दृष्टि पूतम, दृष्टि से जो पवित्र हो। और हम तो ये कहते हैं कि जो आपकी जिस रास्ते पर आपके माता पिता और आपके गुरु चलने को कहें उस रास्ते पर चलिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्होंने हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि कौन सी आपके लिए चीज़ अच्छी है और कौन सी खराब है। ठीक है, तो ये तो हम अपने, आप लोग हमारे विद्यार्थी हो तो हम तो चाहेंगे कि भाई जैसे हर एक विद्यार्थी भी, एक जो कोई भी गुरु होता है उसके लिए बच्चे जो होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो भी उनके बच्चों की तरह होते हैं। तो हम तो आप लोगों को उसी तरह से आपको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसा कि इसमें बताया है कि दृष्टिपूतम न्यसेद पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम कहते हैं वदित वाचम। ये वदित वाचम किन से मिलकर बना है, वदेद वाचम लिखा हुआ है, किससे मिलकर बना है, वदेत यानी बोलना चाहिए, और वाचम यानी वाणी को, बोलना चाहिए, वाणी को कैसा बोलना चाहिए, सत्य पूतम, सत्य पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरित, मन से पूतम यानी पवित्र, समाचरित आचरण को करना चाहिए, जो मन से अच्छा आचरण हो वैसा ही आचरण करना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, ये श्लोक हो गया। इसका अन्वय क्या हुआ, दृष्टिपूतम पाद न्यसेत, ठीक है, यानी दृष्टि से पवित्र पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, ये जैसा कतई सही लिखा हुआ था। सत्यपूतम वाचम वदेत मनः, वदेत और मनः पूतम समाचरेत, सत्यपूतम वाचम, सत्य से कैसी पवित्र वाणी को वदेत बोलना चाहिए। अब इसमें वदेत पहले लिख दिया, वाचम बाद में लिख दिया, लेकिन अपन इसको सही क्रम में क्या लिखेंगे, सत्यपूतम वाचम वदेत। ये तू नहीं है, ये क्या है, हलंत है ये, ठीक है, इसको हलंत कर लीजिएगा, यानी आधा त है। और आधा त जब आगे आने वाले व्यंजन की वजह से यहाँ पे ये जो द बन गया था, ठीक है। जशत्व संधि का यहाँ नियम लगा हुआ है। जशत्व ऐसे समझ में ना आए तो जशत्व संधि का एक दिन वीडियो खोल लीजिए, जब भी टाइम मिले तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं व्यंजन संधि भी साथ साथ क्यों देखते जाइए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं पाठ, इनमें बहुत सारे उदाहरण आए हैं। तो जब भी मिले, हमने, आप 10th क्लास की एक बार संधि में चले जाइए, वहाँ हमने आपकी व्यंजन संधि के
नहीं तो उसमें तो 8-10 ही थे, लेकिन हमने तो कम से कम 12-13 आपको उदाहरण करवाए हैं। उदाहरण क्या प्रकार हमने समझाए हैं। तो जब भी समय मिले तब एक वीडियो खोल लीजिए, एक वीडियो को पूरा कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको संधि के बारे में समझ में आ जाएगा और फिर आसान लगने लगेंगी सारी चीज़ें। जब सामने लिखा होगा समझ जाएंगे, अरे वदित वाचम है, ये तो वदित वाचम लिखा हुआ है, ये वदित वाचम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रश्न, ये अपने श्लोक यहाँ पे पूरे होते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र करके, अच्छी तरह से देखकर। पाद यानी पैर नियसित रखना चाहिए। वस्त्रपूतम कहते हैं कपड़े से पवित्र यानी वस्त्र से पवित्र करके यानी छान कर। जलम यानी पानी को विवेद पीना चाहिए। सत्यपूतम सत्य से पवित्र करके। वाणी हमारी पवित्र कब होती है, जब उसको हम सत्य, जब हम सत्य बोलते हैं तो वाणी हमारी अपने आप पवित्र हो जाती है। वाचम यानी वाणी वदेत बोलनी चाहिए। मनःपूतम मन से पवित्र करके, और समाचरित यानी आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं आपके श्लोक पूरे। अब हम आपको इसी में आने वाले संधि शब्दों को बता देते हैं कि वृद्धो उपसेविनः जो शब्द लिखा हुआ था वो किस किस शब्दों से मिलकर बना था, हमारा वृद्ध और उपसेविनः शब्द से मिलकर बना था। वृद्ध का अ और उ से मिला, ओ की मात्रा बनी, गुण संधि का नियम लगा और ये वृद्धो सेविना बन गया। अब आयु विद्या किससे मिलकर बना है, आयु और विद्या से। यहाँ हमारी विसर्ग संधि का रत्व संधि का नियम लगा है, जिसमें कि ये जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यशोबलम, यशोबलम में जो हमारा ओ की मात्रा है वो कहाँ से आई है, बोले विसर्ग से आई है। तो यशो शब्द हमारा हुआ यशः और बलम। कहते हैं वर्ष शतई रपि, तो वर्ष शतई किससे, रपि, रपि कुछ नहीं होता है, अगर आप अलग करेंगे तो रपि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो र कहाँ से आया, र आया हमारे विसर्ग से, आधा र विसर्ग से आया और हमारा अ से मिल गया, तब ये विसर्ग गायब हुए, आ गायब हुए और इन दोनों के स्थान पे र बन गया। आधा र इससे बना था, आ ने आके इसको पूरा कर दिया, तो ये बन गया वर्ष शतई अपि। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं तयोर नित्यम। तयोर नित्यम में भी तयोह शब्द जो र है, तयो हो गया, नित्यम हो गया। तो तयो अकेला हमारी किसी भी भक्ति में नहीं आता, तो योह की मात्रा कहाँ आती है, योह, योह हमने बताया था, योह यो कहाँ आता है, षष्ठी और सप्तमी में आता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, यो यो। ठीक है, तो योह और योह में विसर्ग जरूर आते हैं, तो विसर्ग कहाँ चले गए, बोले हो ये रो र है, इसमें बदल गए, तो क्या हुआ, र इन विसर्ग के स्थान पे हमने आधा र कर दिया, लेकिन यहाँ स्वर नहीं था कुछ भी, तो ये आधा र इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तयोर नित्यम। किन से मिलकर बना है ये, तयोह और नित्यम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं कुर्यादाचार्यस्य, यानी कुर्यादा। अब कुर्याद अकेला क्या होता है, कुर्यात होता है, कुर्याद नहीं होता है। अब कुर्यादा, अब चार्यस्य क्या होता है, नहीं कुछ पता, तो क्या कहेंगे, दा को तोड़ लेंगे, दा को तोड़ेंगे तो द और बड़िया में निकल आएगा, बड़ा आ इसको दे देंगे तो आचार्यस्य हो गया, यानी आचार्य की, तो ये तो सही उत्तर बन गया। अब यहाँ बचा क्या, कुर्याद। अब आधा द कहाँ से आता है, कहेंगे जशत्व संधि पढ़ लीजिए। जशत्व संधि में पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, सो ये बन गया हमारा कुर्यात आचार्यस्य। किस किन से मिलकर बना है, कुर्यात और आचार्यस्य से। कहते हैं तश्वेश, कहते हैं तश्वेव, तो किससे बना है, तेषु तश्वेव। अब यहाँ पे कौन सी नियम लगा है, यहाँ पे यण संधि का लगा है, जिसमें कि ये जो वा है, वाह कहाँ से आया, ई का या उ का वाह यण संधि कर देती है, री का र और री का ल ये यण संधि करती है, तो यहाँ पे जो वाह है वो उ में परिवर्तित हो जाएगा, तो बचा क्या, बोले ए की मात्रा बची है, तो ए इसको दे दो, तो एव हमारा एक ये अव्यय भी निकल आया, एव का अर्थ हुआ ही, और तेषु यानी उनको ही, उनमें ही। ठीक है, तो क्या बना, तेष्वेव, तेषु एव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एतद, कहते हैं एतद विद्यात समासेन। अभी हमने जब पढ़ा रहे थे तभी ये बता दिया था कि एतद विद्यात और समासेन शब्द से ये मिलकर बना है। यहाँ पर जो दल आया ना, एतद कहाँ से आया, जशत्व संधि से आया। किसी भी पहले
हर वर्ग के, कौन से, व्यंजन वर्ग के, व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, क च ट तप, तो हर व्यंजन वर्ग का पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाता है तो वो त द में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी त द में परिवर्तित हुआ और यहाँ पर भी त द में परिवर्तित हुआ। नहीं थोड़ा समझ में आए तो जशत्व संधि को देख लीजिए, तो जशत्व संधि से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उदाहरण आपके पाठ में आ रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं कुर्वतो अस्य, तो किस किस से मिलकर बना है, कुर्वतः और अस्य शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर हमारी जो विसर्ग संधि होती है उसकी उत्व संधि का नियम यहाँ पे लगा हुआ है। आगे देखते हैं, तत् प्रयत्नेन, तत् और प्रयत्नेन शब्द से मिलकर बना है। कहते हैं तदेत, वदेत वाचम, वदेत वाचम किससे मिलकर बना, वदेत और वाचम से। ये जो द आया बीच में वो कहां से आया, ता के स्थान पे द आया। और यहाँ पे देखेंगे स्यात् परितोषो अनंतरम, अंतरात्मा आत्मनः, तो स्यात् परितोषः और अनंत कहते हैं अंतरात्मनः। तो ये जो हमारा ओ की मात्रा है कहाँ से आई है, बोले विसर्ग के स्थान पे, और अवग्रह का चिन्ह किसके स्थान पे आता है, अ के स्थान पे। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाते हैं। जैसा कि अब हम अपने दशम पाठ के अभ्यास कार्य पर आ गए हैं और 10वां पाठ हमने कौन सा पढ़ लिया अपना, नीति नवनीतम। ठीक है, जिसमें कि आपको ज्ञान के श्लोक बताए गए थे, यानी एक मनुष्य के जीवन में मैं कैसा आचरण करना चाहिए। ठीक है, अब उसी से जुड़े हुए आते हैं अब हमारे प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखितानि प्रश्नानाम, यानी अधो, अधो शब्द कहाँ से मिला है, देखिए फिर से यहाँ पे उत्व संधि हम जहां जहां पे आती है वहां पे हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो ओ की मात्रा है कहाँ से आई हुई है, हमारे विसर्ग के स्थान पे। ठीक है, विसर्ग उत्व संधि होती है जिसमें विसर्ग जो होते हैं ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो लिखा है अधो लिखितानाम, यानी अधः यानी नीचे, लिखितानी लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, क्यों के बोला, नाम लिखा हुआ है इसलिए, नाम पीछे लगा, नाम राम आम, जहां हो काकी के का बोध लगाओ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम नाम आम लगा होता है। ठीक है, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणी उत्तरों को, एक पदेन एक पद के द्वारा लिखिए, एक पद के द्वारा लिखिए, एक पद में लिखिए। अब ऐसा करना है तो पहला आता है हमारा नृणाम, यानी मनुष्य के, नृणाम आम, आम आ गया, नृ यानी नर, नृ जो शब्द है, नृ जो नर बनता है ना, कहाँ से बनता है, नर यानी मनुष्य होता है। तो जो नृ शब्द लिखा हुआ है, नृ शब्द से क्या बनता है हमारा, नर। कैसे, ये जो री होती है, री हमारी, री गुण संधि जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो री होती है, ये होता है ना री, री जब क्या होता है, गुण में परिवर्तित होती है, इसके अपने गुण में जब बदलती है तो री का गुण अर बन जाता है। जैसे अ और उ का गुण क्या बनता है, ओ, अ और ई का गुण क्या बनता है, ए, ऐसे ही अ और री का गुण हमारा बन जाता है अर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न आधा रह जाता है, जैसे ना में से अगर हमने री की मात्रा को अगर हटा दें तो न आधा रह जाएगा और ये री की मात्रा हो गई, री बन गई क्या, अर में बदल गई। ठीक है, री किस में बदल गई, अर में। तो ये क्या बन गया, बोले नी, न में ये आ मिला तो ये ना हो गया पूरा और ये बन गया र, तो नर बन गया, नृ से नर बन गया। और नृणाम यानी क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, नरों का, हिंदी में अगर इसका होगा क्या होगा, नरों का यानी मनुष्यों का, मनुष्यों के या मनुष्यों का या मनुष्यों की, का की के का बोध हमारा षष्ठी विभक्ति निकालती है। नृणाम संभवे, नृणाम यानी मनुष्य के संभव होने में, संभव यानी उसके उत्पन्न होने में, उसके बढ़ने में। कौ यानी किन, कौ को नहीं होगा, कौ होगा, कौ यानी किन को, क्लेशम सहते, कौन, कौन या किन को, क्लेशम क्लेश को सहन कहते, सहते कौन सहन करते हैं, बताइए। कऊ हमारा क्या लिखा हुआ है, बोले दो वचन का रूप लिखा हुआ है, किम शब्द का दो वचन में जाएंगे कऊ बनता है। तो बोले किन दोनों, क्योंकि दो की बात हो रही है, कौन दोनों क्लेश सहन करते हैं, आप बताएंगे माता और पिता। तो माता और जो पिता शब्द लिखेंगे उसमें भी जैसे कऊ शब्द में हर हमेशा देखिए हम जो आपको प्रश्न उत्तर करवाते हैं तो ये हम नियम से जरूर बता देते हैं कि जो विभक्ति आपकी प्रश्नवाचक शब्द में लगी हो, जिस लिंग विभक्ति वचन का हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा, जैसे ये होता है कऊ, तो हमारे पुरलिंग में आप देखेंगे तो क्या बनता है, कैसे किम शब्द के रूप क्या बनते हैं, कह, कऊ और की।
ठीक है, तो कऊ कहाँ आता है? पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। तो अब हमारा जो उत्तर बनेगा, उत्तर जो आएगा वो भी पुल्लिंगवाची प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप लग के बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? उत्तर क्या बन रहा है? माता पिता। क्या बन रहा है? माता पिता। अब माता पिता को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातृ, माता को कहते हैं। पितृ यानी पिता को पितृ कहते हैं। लेकिन जब इनके प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं, प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं, तो एक वचन में मातृ का बन जाता है माता, और पिता जो होते हैं वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाते हैं पिता। ठीक है, तो जो माता और पिता जो शब्द है वो संस्कृत शब्द ही है। माता पिता कहाँ से आए हैं? मातृ शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है तब। अब हम क्या करेंगे? अब ये दोनों हमें क्या मिल रहे हैं? माता पिता, दो चीजें मिल रही हैं। दो उत्तर में आ रहा है माता और पिता। ये नहीं सोचेगा कि ये हम हिंदी में दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो माता पिता शब्द है उसमें भी हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के तो हमारे पास दोनों रूप हो ही गए, लेकिन है ये कैसे? दोनों। तो यहाँ द्वंद्व समास का नियम लगा के हम यहाँ क्या कर देंगे? इनका जोड़ा बना देंगे। और जोड़ा कैसे बनेगा? बोले बीच की विभक्ति हटा देंगे, माता और पिता ना कह के माता पिता लिख के और उसमें रव लगा देंगे। रव कहाँ से आता है? ये जो अ होता है विसर्ग होता है, रा में परिवर्तित होता है, और उसमें औ की मात्रा लगा दी, तो ये बन गया माता पितरऊ। क्यों बनाया? इसलिए। कहाँ से आया? इसलिए आपको बता दिया कि इसका माता पितरऊ शब्द कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो कऊ शब्द था, कऊ शब्द द्विवचनवाचक था, तो माता पिता भी तो दो हैं, इसीलिए उनको जब साथ में लिख रहे हैं तो उनमें भी हमने द्विवचन की प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बना दिया। तो क्या बन गया? माता पितरऊ। एक पद में लिखना है तो सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी को अगर वाक्य में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कऊ के स्थान पर आपको ये लिख देना है माता पितरऊ। तो उत्तर क्या बनेगा आपका? नृणाम संभवे माता पितरऊ क्लेशम सहेते, कि नर के या मनुष्य के संभव होने में माता पिता क्या होते हैं? क्लेश सहन करते हैं। ठीक है, अब लिखा है कीदृशम। कल जब हम समझा रहे थे, आपको नवम पाठ समझा रहे थे, उसमें हमने एक चीज आपको बताई थी कि कीदृश जो शब्द होता है वो एक कैसा होता है? कीदृश। कीदृश का अर्थ होता है, हाँ नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। कीदृश, कीदृश का अर्थ होता है कि किस प्रकार। क्या होता है? किस प्रकार। ठीक है, कीदृश का अर्थ किस प्रकार होता है। ये कीदृश शब्द किसके लिए आता है? किसी भी विशेषता के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए, है ना, किस प्रकार का। अब ये हमने कीदृश और ये क्यों बता दिया? क्योंकि अभी अपन प्रश्न निर्माण करने वाले हैं, तो वहां पे कहीं पे लगाएंगे तो याद रख लीजिएगा कि किस प्रकार की, अगर कोई विशेषण वाले शब्द के जगह पे अगर हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना हो तो कीदृश लगाना। इसलिए हम चीज का अर्थ बता देते हैं आपको। कीदृशम, किस प्रकार का जल को पिबेत, पीना चाहिए। तो कीदृशम शब्द हमारा कैसा बन रहा है? बोलिए नपुंसक लिंग फलम जैसा बनना है ना। तो ये कीदृशः लिखा है, अगर पुल्लिंग होता तो लिखते कीदृशः, स्त्रीलिंग होता तो हम इसको लिखते कीदृशी। लेकिन जल शब्द के लिए यहाँ पे कौन सा आ गया? बोले ये हमारे नपुंसक लिंग, यानी जल ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, इसलिए नपुंसक लिंगवाची है। इसीलिए हमने उसकी विशेषता के लिए भी क्या लगाया? नपुंसक लिंगवाची कीदृशम बना दिया, फलम की तरह। ना तो राम की तरह बनाया, ना ही नदी की तरह बनाया, इसको कीदृश शब्द को हमने फल के अनुसार इसमें लिखा हुआ है। तो उत्तर भी हमारा नपुंसक लिंग में ही आएगा। तो कीदृशम जलम, तो आप कहेंगे वस्त्र, वस्त्रपूतम। ये वस्त्र नहीं है, इसको वस्त्रपूतम लिख लीजिएगा। वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से पवित्र जल को, वस्त्र पूतम जलम, वस्त्र से छना हुआ, वस्त्र से पवित्र किया हुआ जलम पिबेत। तो ये आपका एक पद में उत्तर सिर्फ इतना बन गया, हो गया। लेकिन अगर इसी वाक्य को लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? ये वस्त्र लिखा हुआ है, इसको वस्त्र कर लीजिएगा कि वस्त्र पूतम कीदृशम के स्थान पे लिखा, जलम पिबेत आप लिख लीजिए। प्रश्न में से आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कीदृश शब्द का अर्थ क्या होता है? किस प्रकार। तो जहां पे देखिए, अब जल की विशेषता थी ना कि जल किस प्रकार का पीना चाहिए, तो जहां पे विशेषणवाची शब्द होगा वहीं पे कीदृश आता है। और कीदृश जहां आया है तो समझ लेना यहाँ पे जल की कुछ विशेषता बताई जा रही है। यही तो पूछ रहे कि किस प्रकार का, तो आपने कहा वस्त्र से छना हुआ।
ठीक है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। देखिए प्रश्न के उत्तर तो ऐसे ही कहीं पे मिल भी जाते हैं, लेकिन ये चीज समझना हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कौन सी विभक्तियों के परिवर्तन से क्या आ रहा है। ठीक है, उत्तर हम किस प्रकार से लिखें। आगे देखिए, नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलितः। कस्मात यानी कहां से, नीति नवनीत जो पाठ है कस्मात किस से, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, कहां से किया गया है, तो आप कहेंगे मनुस्मृति, मनुस्मृति ग्रंथात, मनुस्मृति ग्रंथ से। अब इसमें हमने दोनों में ही क्यों नहीं लगाई, इसमें मनुस्मृति शब्द में हमने पंचमी विभक्ति क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कस्मात लिखा हुआ था, कस्मात शब्द में हम पंचमी लगी हुई है तो उत्तर में भी लगनी चाहिए थी, है ना। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति शब्द में अगर हम पंचमी लगा देते, लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ग्रंथ शब्द में हमारे पास पीछे पंचमी लगी हुई है। तो इसका अर्थ हो गया मनुस्मृति ग्रंथ से। इस शब्द ने ही, ग्रंथ शब्द ने ही से का अर्थ बता दिया। ठीक है, तो अगला अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कस्मात ग्रंथात लिखा होगा तो आप लिखेंगे मनु, कस्मात के स्थान पे लिख देंगे मनुस्मृति, इतना लिख देंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में अगर ग्रंथात भी लिख देंगे तो और भी सही सटीक जवाब मिल जाएगा कि मनुस्मृति ग्रंथ से। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तर। सिर्फ एक ही पद में लिखना है तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, वाक्य बनाना हो तो कस्मात के स्थान पे इसे लिख दीजिएगा, पूरा आपका वाक्य प्रश्न में से ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कीदृशम। फिर से देखिए किस प्रकार की, अब यहाँ पे कीदृशीम किस प्रकार की, वाचम भवेत किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। वाणी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसलिए देखिए कीदृश शब्द भी स्त्रीलिंग वाला कीदृशीम आ गया। कीदृशी, कीदृशी नहीं हुआ, कीदृशी वाचम भवेत किस प्रकार की वाणी को बोलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्रियम। कीदृशी शब्द के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, प्रियम वाचम भवेत। प्रियम लिख दीजिए, उत्तर हो गया। अगर पूरा वाक्य में लिखना है तो वाचम वदित भी लिख दीजिए, उत्तर बन जाएगा। अच्छा, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, तो कहेंगे परवशम, दूसरों के साथ, दूसरों के वश में रहना ही क्या होता है, दुख होता है। तो किम की स्थान पे आपको क्या लिख देना है, परवशम। उत्तर एक पद में लिखना है तो सीधा परवशम लिख दीजिएगा, लेकिन अपना वाक्य में लिखना है तो आप लिखेंगे दुखम परवशम भवति। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आत्मवशम किम भवति। आत्मवश क्या होता है, आत्म मतलब अपने वश में रहना, अपने नियंत्रण में रहना, अपने आप को अपने नियंत्रण में, कोई हम दूसरा कोई हम पर नियंत्रण ना करे। तो आत्मवशम क्या होता है, आत्मवशम सर्व सुख, सारा सुख होता है। तो किम के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, सुखम। ठीक है, क्या लिख देंगे, सुखम। आत्मवशम किम भवति, तो आप कहेंगे आत्मवशम सुखम भवति। पूरा वाक्य नहीं लिखना है तो सुखम अकेला लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब अपने एक और प्रश्न है कि कीदृशम कर्म समाचरेद, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। कीदृश का अर्थ क्या हुआ, किस प्रकार, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तो आप कहेंगे मनः पूतम, मन से पवित्र, मनः पूतम यानी मन से जो पवित्र कर्म हो उसको करना चाहिए। तो उत्तर आपका क्या बनेगा, एक पद में मनः पूतम, वाक्य में लिखना है तो कीदृशम के स्थान पे मनः पूतम लिख के कर्म समाचरित लिख दीजिएगा, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है अधोलिखितानि। अधः यानी होता है नीचे, लिखितानि यानी लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे भी ओ की मात्रा उत्व संधि से आई है, समझ लीजिएगा। कहते हैं अधोलिखितानि यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तरों को पूर्ण वाक्य लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पद में नहीं लिखना है, हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न आता है पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ में, अस्मिन यानी इस पाठ में सुख दुखयो, सुख और दुख का, सुख दुखयो, सुख दुख का किम लक्षणम उक्तम, क्या लक्षण बताया गया है, सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है, तो आप बताएंगे कि अस्मिन पाठे, इस पाठ में परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम उक्तम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे आप, पाठे अस्मिन। अब यहाँ पे आप हटा देंगे। देखिए, इसको हम दो तरह से आपको बता देते हैं कि दो प्रकार से आप कैसे इसको लिख सकते हैं उत्तर को। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है, एक और कैसे लिख सकते हैं, आप किम को हटा दीजिए। ठीक है, आप लिखेंगे पाठे अस्मिन सुख दुखयोः लक्षणम उक्तम
ऐसा लिखें, उत्तर लिखिएगा, फिर डैश लगाइएगा और फिर लिखेंगे कि परवशम दुखम, परवशम परवशम दुखम च आत्मसुखम, आत्मसुखम आत्मवशम सुखम, यानी आत्मा के आत्मवश, अपनी आत्म स्वयं से, स्वयं के वश में रहने पर क्या होता है, सुख होता है। तो आप इस प्रकार से भी उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, कि पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम उक्तम, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे परवशम दुखम च आत्मवशम सुखम। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरे तरीके में आप क्या लिखेंगे, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, परवशम दुखम च आत्मवशम सुखम, बस इतना लिख दीजिए। लेकिन अगर उक्तम शब्द इसमें अगर आप मिला देंगे, यहाँ पे उक्तम अगर मिला दिया तो ये और अच्छा वाक्य बन जाएगा कि इस पाठ में परवश, दूसरों के वश में रहना दुख, और आत्मवशम, अपने वश में रहना सुख उक्तम कहा गया है। उक्तम लगाने से कहा गया का अर्थ भी निकल आएगा, तो ये एक अच्छा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। छोटे ऊ की मात्रा नहीं थी, यहाँ पे अपना अनुस्वार नहीं था, तो उसको हमने लगा दिया। ठीक है, अब आगे अगला ये हो गया। अगला प्रश्न नहीं, हम उसको इरेज कर रहे हैं, आप याद कर लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर कर देंगे बाद में इकट्ठा। वर्ष सतही अपि, यानी 100 वर्ष, वर्ष सतही 100 वर्षों के द्वारा, अपि भी, कस्य किसका, किसकी, निष्कृति ही किसका बदला, कर तुम ना शक्या, किसका बदला हम नहीं चुका सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे, किसके बदले को नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्ष शतई अपि, 100 वर्षों में भी, 100 वर्षों के द्वारा भी, माता पितरौ, माता और पिता का, निष्कृति ही कर तुम ना शक्या, यानी बदला नहीं कर सकते हो। निष्कृति कर तुम ना शक्या तो यहाँ पर है ही, यहाँ पे कस्य के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, माता पितरौ। ठीक है, माता और पिता का, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर। अब तीनों के तुष्ट होने पर, किन के संतुष्ट होने पर, तपः समाप्यते, तप समाप्त हो जाता है। किन तीनों के संतुष्ट होने पर कहते हैं त्रिषु, यानी तीन। अब शु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन ये जो 3 शब्द है, तुष्टेषु, तुष्टेषु का क्या बना हुआ है, विशेषण बना हुआ है कि तीनों के तुष्ट होने पर, तीनों के तुष्ट होने पर तपः समाप्यते, तप समाप्त हो जाता है। तो वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में, त्रयः के सन्ति, 3 कौन है बताइए, तो आप लिखेंगे वाक्ये अस्मिन् त्रयः, अब के हटा दीजिए, आप लिखेंगे वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति, डैश लगाएंगे, लिखेंगे माता पिता गुरुश्च, माता पिता और गुरु, इन 3 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। किन तीनों के संतुष्ट होने पर बताया था, किसके तुष्ट होने पे बताया था। यहाँ पे 3 तप की बातें में नहीं कही गई है, कहीं कहीं पे उत्तर में कई बार ये भी लिखा है कि दैहिक, दैविक और भौतिक ये सुख, लेकिन ये तप, ये 3 की बात नहीं कही गई है, इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि कहीं पे आपको ऐसे भी उत्तर मिले। तो कई बार देखिए बच्चे एक जगह से देखते हैं, दूसरी जगह भी कहीं पे, लेकिन वेबसाइट में हमने भी जब 3-4 जगह देखा, उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, लेकिन अपना श्लोक क्या कह रहा है हमें उसको लेके चलना है, ना कि और वेबसाइट से। भाई जो जिस समझ होता है वो उसको लिखवा देता है, लेकिन अपना श्लोक क्या कह रहा है कि त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर तपः समाप्यते, तप समाप्त हो जाता है, यानी हमारी कोई भी तपस्या फिर हमें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि 3 तपस्याओं का, जिसमें हम उसका कोई और अर्थ निकालें, नहीं, वहां पे तुष्टेषु शब्द का त्रिषु शब्द विशेषण बना हुआ है, इसलिए ये 3 किसकी बात हो रही है, किन तीनों की, माता पिता और गुरु की, तो ये हम उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि मैम हमने तो यहाँ पे ये वाला उत्तर पढ़ा हुआ है, फिर हमने उनको समझाया, तो हमने कहा हम वेबसाइट में भी, जो यूट्यूब पे भी बच्चों को बताएंगे, तो ये चीज़ बताएंगे कि हो सकता है बच्चे कई जगह अलग अलग प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो सकती है इस चीज़ में, तो इसलिए ये चीज़ हमने बता दी आपको। आगे लिखा है अस्माभि, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, कीदृशम, किस प्रकार का कर्म कर्तव्यम, किस प्रकार का करना चाहिए, कीदृशम, अब इसमें हमारी क्या लिखी हुई है,
हमारा क्या लिखा हुआ है, कीदृशम यानी किस प्रकार का। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अब उत्तर लिखेंगे अस्माभिः। हमें कैसा करना चाहिए, परितोषः अंतरात्मनः। परितोषः संतुष्ट करे, जो हमें संतुष्ट करे, हमारी अंतरात्मा को जो संतुष्ट करे, ऐसा कर्म कर्तव्यम, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये कर्मम शब्द में जरूर आप क्या लगा दीजिएगा, इसमें अनुस्वार लगा दीजिएगा, जिससे कि आत्म अंतरात्म परितोषः अंतरात्मनः का यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा, जिससे कि इनका अर्थ सही निकल आएगा कि हम सभी के द्वारा, अस्माभि यानी हम सभी के द्वारा, परितोषः अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा को जो संतुष्ट करे, ऐसे कर्म को कर्तव्यम करना चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं, लिखा है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ति। अभिवादनशील का क्या बढ़ता है, क्या बढ़ते हैं, तो आप कहेंगे आयु विद्या यशो बलम। क्या क्या बढ़ती है, आयु विद्या यशो बलम। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से कैसे, जैसे ये तो चीजें आपको लिखनी ही है, लिखेंगे ही, लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, अभिवादनशीलस्य, कि अभिवादनशील की आयु विद्या और यशो बलम अलग अलग लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, यशः बलम भी लिख सकते हैं, यशः। देखिए क्यों हम आपको बता देते हैं कि देखिए क्या होता है कि कई जगह आप इन चीज को सोचें कि यहाँ पे तो मैम ने यशो बलम लिखा है, यहाँ यशः बलम लिखा है, तो क्या है सही, तो भाई यहाँ पे ये उत्व संधि की वजह से विसर्ग का लोप हुआ है और ये हमारी ओ की मात्रा आई है। तो आप कैसे भी उत्तर लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी कि अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम या यशः बलम वर्धते। इस प्रकार से आपका वाक्य बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं तो आप ये तो देख ही रहे हैं, इसको लिख दीजिए, नहीं तो हम आपको यहाँ पे लिख के भी बता देते हैं उत्तर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अभिवादनशीलस्य, क्योंकि इसमें आपको देखिए कुछ अलग से तो करना नहीं है, ये आपको प्रश्न में से ही मिल रहा है। कानी की जगह आप लिख देंगे आयु, फिर लिख देंगे विद्या, यशः और लिख देंगे बलम। ठीक है, और फिर आप लिख देंगे वर्धते यानी बढ़ते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्धते, र तो हम भूल ही गए यहाँ पे, वर्धते इस प्रकार से लिख लीजिएगा, आपको एक ही मात्रा लग रही होगी, वर्धते। ठीक है, अब सही दिख जाएगा। ठीक है, अभिवादनशील से आयु विद्या यशः बलम, या फिर यशः बलम ना लेके यशो बलम लिखना हो तो भी सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर पूर्ण वाक्य में बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। सर्वदा किनके प्रति प्रिय करना चाहिए, किनको प्रिय करना चाहिए, किनको प्रेम करना चाहिए, तो आप कहेंगे माता पिता और गुरु को। तो आप माता पिता का, तो माता पिता, माता और पिता का जो समूहवाचक शब्द होता है वो जाता है माता पितरौ। ठीक है, जहां माता पिता लिखना हो माता पितरौ लिख दीजिए, तो हो जाएगा सर्वदा हमेशा। अब केशाम के स्थान पे क्या लिख देंगे, माता पितरौ गुरोश्च। अब गुरु शब्द में ओ की मात्रा क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए लगा दिया हमने माता पितरौ गुरोश्च। गुरु का प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ठीक है, उनका क्या करना चाहिए, हमेशा उन्हें प्रिय यानी प्रेम करते रहना चाहिए, माता पिता और गुरु को। अब चलिए, ये हमारे दो प्रश्न हो गए हैं। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद दिए हुए, स्थूल का होता है मोटा, बच्चे समझ नहीं पाते कि स्थूल पद का अर्थ क्या होता है। स्थूल का मतलब होता है मोटा, मोटे मोटे जो अक्षर लिखे हो उनकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये हम आपको रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके स्थान पर क्या प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण करने का हम कई बार तरीका बता चुके हैं, अपने 9 पाठ हो चुके हैं, और वही बात बार बार कहते हैं कि जो रेखांकित पद या स्थूल पद या मोटे अक्षर, अब जरा इसका उदाहरण बता दें। जैसे ये लिखिए, ये लिखा हुआ है हमारा, लीजिए प्रश्न ही लिख देते हैं, ये लिखा है प्रश्न। ठीक है, अब इसी को हम स्थूल पद में लिखें तो क्या बन जाएगा, ये स्थूल पद हो गया।
पूरी लाइन में ये स्थूल पद दिखेगा, ये नॉर्मल अक्षर दिखेंगे, बोल्ड लेटर जिसको कहते हैं वो। तो यहाँ पे जो भाई स्थूल आए तो घबराना नहीं कि स्थूल क्या होता है, इसलिए बता दिया। ठीक है, करना क्या है, जो रेखांकित शब्द हो, स्थूल शब्द हो, उसमें देख लीजिए कौन सी विभक्ति लगी है, उसी विभक्ति वचन का प्रश्नवाचक शब्द उठा के रख दीजिए। अब यहाँ क्या लिखा है, वृद्धोप सेविनः, सेवा करने वाला, सेविनः, सेवक जो शब्द होता है उसका हमारा क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है सेविनः, यानी सेवा करने वाले का। ठीक है, तो अब यहाँ पे काकी के का बोध आ रहा है, षष्ठी विभक्ति लगी है, तो क्या लिखा है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। भाई ये कुछ भी लिखा रहा है, अपन को उससे नहीं मतलब, अपन को तो सिर्फ उस पद से मतलब है। वहां षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग में आ जाएगा, हमारा कस्य। क्या आ जाएगा, कस्य। पुल्लिंग भी नहीं हो तो नपुंसकलिंग भी है तो उसमें भी कस्य आएगा। बस स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग में अलग हो जाते हैं, कयाह बन जाता है उसमें। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है तो कस्य आ जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में। ठीक है, अब लिखा है मनुष्य सत्यपूतम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्यपूतम, सत्य से पवित्र की हुई वाणी को बोलना चाहिए। तो सत्यपूतम क्या है, वाणी की विशेषता है। अब विशेषणवाची शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे, प्रश्नोत्तर करवा रहे थे तब क्या बताया था, कीदृश। अब कीदृश में भी इसमें हमारा अगर अनुस्वार है तो यहाँ पे भी अनुस्वार आ जाएगा, क्योंकि सत्यपूत अकेला होता तो हम कहते सत्य, लेकिन यहाँ लिखा है पवित्र शब्द को संस्कृत में लिखा है पूता, बड़े आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, कीदृश, हमारा क्या बन जाएगा, कीदृशी, और उसमें ये जो अनुस्वार लगा है तो यहाँ पर भी हम अनुस्वार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य लिखा रहने दीजिए, आगे पीछे कुछ भी हो कुछ मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि हमें सत्यपूतम के स्थान पे कीदृशीम लिखना है। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी को बोलना चाहिए, तो ये आपका प्रश्न बन गया। ठीक है, आगे लिखा है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर सर्वम तपः समाप्यते। अब ये तप शब्द पर क्या है, उसको स्थूल कर दिया है या रेखांकित किया है, तपः का तप देख लीजिए, तप कैसा है, तप, प अ से अंत हो रहा है, छोटे आ से अंत हो रहा है, आ से नहीं हो रहा है, अ से हो रहा है, तो अकारांत क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग है तो तप का क्या बना दीजिए, बोले ये जैसे राम रामः बनता है, बालक बालकः बनता है, कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो किम शब्द का भी पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप उठा के लिख देंगे कह। ठीक है, तपह के स्थान पे आ जाएगा कह, और आप जैसा का तैसा वाक्य लिख दीजिए, प्रश्न निर्माण हो गया। अर्थ क्या निकला, त्रिषु तुष्टेषु सर्वः कह समाप्यते, तीनों के तुष्ट होने पर सब क्या समाप्त हो जाता है, क्या सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, तब समाप्त हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रश्न हमारा, माता पितरौ, यानी माता पिता को कहते हैं नृणाम, यानी माता पिता को नृणाम यानी मनुष्य के संभव होने में भाषा या क्लेशम भवेत, कैसे बहुत कलेश होता है, बहुत दुख उन्हें झेलने पड़ते हैं किसी भी अपने मनुष्य यानी अपनी संतान की उत्पत्ति से लेकर उसके बड़े होने तक कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अब करना क्या है, हमें बाकी चीज से हम तो पहले पढ़ चुकी हैं, पहली चीजें नहीं समझनी है, हमें माता पितरौ पे पहुंचना है। माता पितरौ शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है, बोले ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। जैसे आप बालक शब्द के देखिए, बालक में प्रथमा द्वितीय विभक्ति की लाइन क्या बनती है, बालकः बालकौ बालकाः, फिर कहते हैं बालकम बालकौ बालकान, तो बीच वाले द्विवचन देखिए दोनों में औ की मात्रा है। तो अब आपको करना क्या है, जब द्विवचन का रूप है तो हमें द्विवचन वाला ही किम शब्द का रूप उठा लेंगे, तो वहां भी क्या बनता है, कह कौ के, और यहाँ बन जाता है कम कौ कान, तो बीच वाले तो कौ ही रहता है, तो यहाँ पे माता पितरौ के स्थान पे हमारा क्या बन जाएगा, कौ बन जाएगा। बार बार कहते हैं कि याद कर लीजिए, किम के प्रश्नवाचक शब्द के याद कर लीजिए शब्द रूप, सब ये प्रश्न निर्माण करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए तयोह, अब योह कहाँ आता है, बालक शब्द पे जाइए, तो बालक में बनता है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में देखेंगे तो बनता है बालकस्य बालकयोः बालकानाम, फिर सप्तमी में जाएंगे तो बनता है बालके बालकयोः बालकेषु। ठीक है, बीच वाला षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में क्या बनता है, बालकयोः, तो यहाँ भी हमारी क्या बना है, तयोः।
ठीक है, तत् शब्द के रूप बने तयोः। अब दो की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है, किन दोनों की बात हो रही है? तो अब आप क्या कहेंगे, जब तयोः लिखा है तो उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ का आएगा? किम का भी, षष्ठी या सप्तमी किसी का भी उठा लीजिए, आपका बनना तो है कयोः। तो तयोः किस स्थान पे हो जाएगा? कयोः नित्यम किम प्रियम कुर्यात्। किम नहीं आएगा यहाँ पे, प्रियम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ किम लिखा हुआ है तो एक थोड़ा सा डाउट हमें ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि तयोः पे ना हो। अगर तयोः पे हो, अंडरलाइन आपकी, ठीक है, अगर यहाँ पर अंडरलाइन हो तो उसके स्थान पे कयोः लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर प्रियम शब्द के ऊपर क्या हो, अंडरलाइन हो या फिर वो स्थूल पद हो, तो उसके स्थान पे आप क्या प्रश्न बनाएंगे? इसका प्रश्न आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न आपको बता देते हैं कि अगर प्रश्न ऐसा लिखा हुआ हो, आपका ये लिखा हुआ हो कि तयोः नित्यम प्रियम और लिखा हो कुर्यात्, ठीक है, ये लिखा हुआ हो और प्रिय शब्द स्थूल कर दिया हो, तो आप उसका प्रश्न क्या बनाएंगे? प्रश्न का निर्माण करना है ना, तो आप प्रश्न बाद में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? तयोः वैसा का वैसा लिख देंगे, नित्यम जैसे कि वैसे लिख देंगे, और प्रियम तो क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे किम, प्रिय करना चाहिए क्या, तो आप कह देंगे क्रियम नहीं, सॉरी किम। प्रियम के स्थान पे आप लिख देंगे सिर्फ किम, किम, और यहाँ लिख देंगे कुर्यात्। हमने दोनों तरह के आपको बता दीजिए। अब देख लीजिएगा आपकी बुक में किस पे रेखांकित किया गया है, तयोः को किया गया है या प्रिय को किया गया है। अगर प्रिय को हो तो यहाँ किम नहीं लिखना, यहाँ प्रियम लिखना, ठीक है। कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो ये इसका बन जाएगा आपका प्रश्न। और अगर यहाँ पे प्रिय पे लिखा हुआ हो तो किम कर दीजिएगा। दोनों तरह की संभावनाएं हमने आपको बता दी, आप बुक में देख लीजिएगा कि कौन सा किसको आपको प्रश्न बनाना है, किसको हटा के प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, प्रश्न निर्माण हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे बहुत अच्छा है, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। भाषायाम पढ़ा तो जैसे हमने मैं क्यों बोला, क्योंकि याम शब्द कहाँ लगता है? आकारांत सप्तमी विभक्ति में। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति देख लीजिए, उसमें क्या बनता है? लतायाम, यानी लता में या लता पर। तो ये हो जाएगा ऐसी भाषायाम। भाषा शब्द कैसा, भाषा शब्द कैसा है? आकारांत, स्त्रीलिंग, लता की तरह रूप चल रहे हैं इसके। तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोगम, वाक्य प्रयोग कुरुत, वाक्य के प्रयोग को कीजिए। विद्या, पहला हमारा शब्द आया है विद्या। अब उसका क्या बनेगा? विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्या सर्वधनम, सभी धनों में प्रधान होती है। विद्या जिसके पास है, धन अपने आप उसके पास आ जाता है। तो सबसे बड़ा धन क्या होता है? विद्या धन होता है। तपह, तप क्या होता है? कहते हैं त्रिषु तुष्टेषु। इसका वाक्य में प्रयोग अपन ने कहाँ से? अपनी पुस्तक में से ले लिया कि त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर तपह समाप्यते, तप समाप्त हो जाते हैं। समाचरित, कैसा आचरण करना चाहिए? कहते हैं मनः पूतम कर्म समाचरित। मनः पूतम कर्मम, कर्मम लिख दीजिएगा। मन से पवित्र कर्म को समाचरित, समाचरित का वाक्य में प्रयोग हो गया, ठीक है। वाक्य का प्रयोग का अर्थ ये होता है कि जो शब्द दिया है वो आपके एक वाक्य में आना चाहिए और सही उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया उसमें बीच में समाचरित कर दिया, ऐसा नहीं कर दीजिएगा। परितोषः यानी संतुष्ट होना। तो कहते हैं परितोषः, संतुष्टि होती है, परम सुखम अस्ति, सबसे बड़ा सुख होता है। जो इंसान संतुष्ट होता है, नहीं कई के पास हर चीजें होते हुए भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है किसी भी चीज के लिए। जैसे कि फोन आ गया, अब हमने कहा ये वाला फोन ले लिया, ठीक है, जरूरत थी तो हमें पढ़ना है, ऑनलाइन फोन चाहिए, ले लिया, काम चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन अब कहा अरे उस बच्चे के पास ऐसा है, अब संतुष्टि नहीं है आपको कि वो मिल गया तो इतने से हो जाएगा काम, नहीं। अब आपने कहा नहीं हमें तो अब ये वाला चाहिए, नहीं उसके पास एप्पल है तो हमें एप्पल चाहिए, उसके पास ये है तो हमें ये वाला चाहिए। तो ये संतुष्टि अब और वो चीज नहीं मिलेगी तो दुख होगा आपको, होगा कि नहीं होगा? अरे कि हमें नहीं मिला, उसके पास ऐसा। तो जो चीज हमारे पास है उसमें हम जब संतुष्ट रहते हैं तो हम सबसे बड़ा सुख होता है। कहते हैं परितोषम परम सुखम अस्ति, सबसे बड़ा सुख परितोष होता है, संतोष होता है, संतुष्टि होती है। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है रोज। अहम नित्यम, मैं रोज देवालयम गच्छामि, मैं रोज देवालय को जाता हूँ। अहम नित्यम विद्यालयम गच्छति, मैं रोज विद्यालय को जाता हूँ। अहम नित्यम
क्या पाठम पठामी, मैं रोज अब पाठ पढ़ता हूँ। कुछ भी नित्य का कर लीजिए, जो आप रोज काम करते हैं तो नित्य का आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। ये आपके संस्कृत भाषा के, जैसा कि हम अपने दशम पाठ पर चल रहे हैं और दशम पाठ में भी जिसका नाम है हमारा नीति नवनीतम, और इसके भी हमने 4 प्रश्नों को अपने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। अब 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शुद्ध वाक्या नाम यानी शुद्ध वाक्यों के समक्षम सामने आम यानी हाँ लिखिए, और अशुद्ध वाक्या नाम और अशुद्ध वाक्यों के समक्षम च नैव इति लिखत, उसके सामने नैव लिख दीजिए। नैव जो शब्द है, आप कहेंगे अभी तो हम आम न पढ़ रहे थे, आम यानी हाँ और न यानी नहीं, तो ये अब नैव कहाँ से आ गया? तो नैव जो शब्द है वो किस किस से मिलकर बना है? न और एव से। जैसा कि आपको वृद्धि संधि का पता ही है, अ और ए के मेल से ऐ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? नैव यानी नहीं। ठीक है, एव का अर्थ भी ही होता है और न का अर्थ तो ना होता ही है, नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे बन गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे न लिख दीजिए या नैव लिख दीजिए, बात एक ही है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, लिखा है अविवादनशीलस्य किमपि न वर्धत। अविवादनशील का कुछ भी न अलग है, किमपि कुछ भी न वर्धत, कुछ भी नहीं बढ़ता है। लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि अविवादन जो शील होता है उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका धन, उसका यश सब बढ़ता है। ऐसी चारों चीजें हमने पढ़ी हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है ना, अशुद्ध वाक्य है। तो इसके सामने या तो आप न लिख दीजिए और ना तो या तो फिर लिख दीजिए नैव। ठीक है, ये हो गया। माता, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं आगे। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्ट सहेते। माता पिता नृणाम मनुष्य के संभवे यानी संभव होने में, उसके उत्पन्न होने में कष्ट सहन करते हैं। तो ये हाँ सही है या गलत है? ये सही है, तो हम लिख देंगे आम यानी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा है आत्मवश, कहते हैं वशम तू, आत्मवशम यानी आत्मा के वश में तो सर्वमेव दुखम अस्ति, सब कुछ दुख होता है। क्या ऐसा होता है? जब आत्मवश रहते हैं, हम अपने नियंत्रण में रहते हैं, दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, तो सब कुछ दुख होता है क्या? गलत बात। तो लिख दिया न, या लिख दीजिए आप नैव। ठीक है, आगे लिखा है येन यानी जो, पितरौ आचार्य च संतुष्टा, जो पिता यानी माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं, तस्य सर्व तपः समाप्यते, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो ये सही है या गलत है? सही है, इसीलिए हमने कह दिया आम। हाँ, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य सदैव मनः पूतम, मनुष्य को सदैव हमेशा ही मनः पूतम मन से पवित्र समाचरण, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। सही है या गलत है? सही है, तो हम लिख देंगे आम। आगे लिखा है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतर आत्मा तुष्यते। मनुष्य को सदैव हमेशा तदैव वैसा ही कर्म कुर्यात करना चाहिए, येन जिसके द्वारा अंतरात्मा, अंदर जो आत्मा होती है, तुष्यते संतुष्ट हो करना चाहिए। आम, सही है बात, तो आम लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं अशुद्ध अशुद्ध वाक्य के आम और न। आम यानी हाँ नहीं। आगे लिखते हैं समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित पद में के द्वारा क्या करना है? समुचित पदेन यानी समुचित पद में, ये जो आपके दिए हुए हैं कोष्ठक में, इनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपके कोष्ठक में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। माता पित्रे तपसः यानी माता पिता की तपस्या, निष्कृति तपसः निष्कृति उसका बदला, यानी माता पिता की जो तपस्या होती है उसका बदला कर्तुम शक्य नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं 10 वर्षे अपि, 10 वर्षों में नहीं कर सकते हैं, 60 वर्षे 60 वर्षों में नहीं कर सकते हैं, या वर्ष शतैः अपि कि 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर बनेगा वर्ष शतैः अपि। वर्ष शतैः अपि लिखा हुआ है, मूल शब्द क्या होता है? वर्ष शतैः, और ये अपि, यहाँ पे रत्व संधि का नियम लग के ये वर्ष शतैः अपि बना हुआ है। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। आगे देखते हैं नित्यम, रोज, कहते हैं वृद्धोपसेविनः, रोज जो वृद्धों की सेवा करने वाला का वर्धन्ते बढ़ता है। क्या बढ़ते हैं? चत्वारि, चारों बढ़ते हैं, पंच, 5 बढ़ते हैं, 6 बढ़ते हैं। क्या बढ़ जाते हैं?
कहते हैं 4 बढ़ते हैं, 5 बढ़ते हैं या 6-7 बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? तो आप कहेंगे चारों बढ़ते हैं। बताया था ना कि चारों बढ़ जाती हैं। और वो 4 क्या है? आपकी आयु हो गया, आपकी आयु, धन, यश और बल, ये चारों चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। तो ये चत्वारी यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यति, सब समाप्त हो जाता है। क्या? जप, तप या कम, क्या? तप समाप्त हो जाता है। फिर हमें तपस्या की कोई जरूरत नहीं होती है, सारे तप समाप्त हो जाते हैं हमारे। आगे लिखा है एतत् विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए, लक्षण सुख दुखयोः, सुख दुखयोः, दुपयोः लिखा हुआ है, दुखयोः लिख लीजिए, इसको सही कर लीजिए। क्या बात है भाई, दुखयोः लिख लीजिए, ठीक है। एतत् विद्यात्, ऐसा हमें जानना चाहिए, समासेन, संक्षेप में। तो कैसे? बोले शरीरेण, कहते हैं शरीरेण समासेन, शरीर के द्वारा समझना चाहिए। विस्तार, शरीरेण समासेन या विस्तारेण, किस तरह से? शरीर के द्वारा समझना चाहिए, संक्षेप में समझना चाहिए या विस्तार से समझना चाहिए? ऐसा हमें संक्षेप में समझना चाहिए, तो हमारा उत्तर बनेगा समासेन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये शरीरेण है, फिर ये ऑब्लिक लगा हुआ है, फिर ये हमारे दोनों अलग अलग उत्तर हैं। लिखा है दृष्टिपूतम न्यसेत, देख कर पवित्र पैर रखना चाहिए। न्यसित, रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? आंखों से देखकर, यानी भली भांति देखकर, आंखों से पवित्र यानी आंखों से सही देखकर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो पैर, हस्तम रखना चाहिए, मुख को रखना चाहिए, पैर को रखना चाहिए, पादम रखना चाहिए, तो कहेंगे पैर यानी पादम, ठीक है। आगे लिखा है मनुष्यः माता पित्रोः, मनुष्य माता पित्र आचार्यस्य च सर्वदा, मनुष्य को माता पिता और आचार्य की सर्वदा कुर्यात, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम करना चाहिए, अप्रियम करना चाहिए या अकार्यम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रियम करना चाहिए, हमेशा उन्हें प्रेम करना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न आता है मंजूषातः चित्वा उचित व्ययेन, यानी उचित लिखा हुआ है, व्ययेन नहीं होगा उचित व्यय नहीं लिखा होगा, उचित वाक्य पूर्ति कहते हैं कुरुत तावत अपि एव यथा नित्य और यादृशम, यानी इनसे देखिए, अपि एव यथा नित्यम यादृशम, इनसे लेकर, इन्हें लेकर आपको क्या करना है? अच्छा, उचिताव्ययेन लिखा हुआ है, इसका है उचित अव्ययेन, सॉरी मैं वाक्येन लग रहा था, लेकिन ये उचित अव्ययेन लिखा हुआ है, यानी उचित अव्ययों के द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए, जिसमें कि कुरुत के बाद लिखिए तावत अपि एव यथा नित्य और यादृश। तावत यानी तब तक, अपि यानी भी, एव यानी ही, यथा यानी जैसे, नित्यम यानी रोज और यादृशम यानी जिस प्रकार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका अर्थ हमें कहाँ सही मिलेगा और कहाँ हम इनको लगा सकते हैं। लिखा है तयोः, यानी उन दोनों का प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब तक करना चाहिए, भी करना चाहिए, ही करना चाहिए, यथा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए या जैसा करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा हमारा? नित्यम, रोज करना चाहिए। तो तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों के लिए रोज क्या करना चाहिए? नित्यम प्रियम कुर्यात् करना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति, कर्म करिए, कर्म करिए जिससे वैसा ही फल प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यादृशम, ऐसा कर्म करिए तादृशम फल प्राप्स्यति। अच्छा, यादृशम और तादृशम दो ऐसे हमारे क्या होते हैं? इस प्रकार के अव्यय होते हैं जो साथ साथ आते हैं, जैसे यदा और तदा, यानी जब और तब, ठीक है। ऐसे ही होता है यादृशम और तादृशम। तो यहाँ पे तादृशम लिखा हुआ है, अगर ऐसा आपके पास आए कि रिक्त स्थान में पहला एक खाली स्थान है, दूसरी तरफ तादृशम लिखा हुआ हो, तो उसके, और यहाँ पर हमारे पास यादृशम लिखा हो, तो बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप यादृशम उसमें लिख दीजिए। यादृशम कर्म करिष्यसि, इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तादृशम फलम प्राप्स्यति, वैसा ही फल प्राप्त हो।
ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न, वर्ष सतैह यानी 100 वर्षों में निष्कृति ना कर तुम शक्यात, बदला नहीं कर सकते हो, आप बदला नहीं कर सकते हो। तो 100 वर्ष में, और फिर क्या आएगा, भी। तो भी शब्द हमारा कहाँ से आ जाएगा, अपी शब्द से। अपी का अर्थ क्या होता है, भी। ये अव्यय लिखे हुए हैं, अव्ययों का ही हमें यहाँ पे, अच्छा अव्यय क्या होते हैं पहले भी कई बार बता चुके हैं हम आपको, नहीं है पता तो अभी भी बता देते हैं कि ऐसे शब्द जिनका रूप किसी के लिए नहीं बदलता है, बाल जैसे भी है, अपी लिखा हुआ है यानी भी, तो हम कहेंगे बालक भी गया, बालिका भी गई, माता भी गया, पिता भी गए, ठीक है। अब बालक हो गए, बालिका हो गए, लिंग बदल गए, कोई परिवर्तन नहीं, अपी जैसा का तैसा रहा। अब मैं कल भी गया था, मैं आज भी जाऊंगा, मैं कल भी जाऊंगा। अब काल बदल गया यानी भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान की हो गई, भविष्य की हो गई, लेकिन भी जो शब्द है वो नहीं बदला। अर्थात ऐसे शब्द जो काल का फर्क नहीं पड़ रहा, लिंग के लिए नहीं बदल रहे, वचन के लिए नहीं बदल रहे हैं, जैसे बालक भी गया, 2 बालक भी गए, 4 बालक भी गए, 100 बालक भी गए, वचन बदल गया तब भी तो भी ही रहा। ऐसे शब्द जो नहीं बदलते हैं, कभी अपना रूप कभी नहीं त्यागते हैं, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो ये सभी जो हम रिक्त स्थानों में पूर्ति कर रहे हैं वो सभी अव्यय हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, वर्ष सतैह 100 वर्षों के द्वारा, और अब क्या आएगा इसमें, भी। तो भी हमें कहाँ से मिल जाएगा, अपी से। भी निष्कृति ना कर तुम शक्या, हम बदला नहीं चुका सकते हैं। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है तेषु, तेषु यानी उन पर या उन पे या उनको कहते हैं त्रिषु तुष्टेषु, तीनों को संतुष्ट करने पर। अब क्या कहेंगे, तीनों को संतुष्ट करने पर तप समाप्यते, तप समाप्त हो जाता है। तो इसमें अब हमारा क्या आएगा, बोले तीनों के संतुष्ट होने पर ही जो शब्द है, अब ही कहाँ से मिलेगा, एव से मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ही तप समाप्यते, तप हमारा समाप्त हो जाता है, अर्थात फिर हमें तप करने की आवश्यकता नहीं होती है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, एव। अब कहते हैं राजा तथा और प्रजा। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, यदा और तदा, ऐसे ही हमारा एक होता है यथा, और ये हो जाएगा तथा, यानी जैसा और वैसा। यथा का अर्थ हो जाएगा जैसा, और तथा का अर्थ होता है वैसा। यहाँ पे जो तथा शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ और हो जाता है, लेकिन संस्कृत में जो तथा होता है उसका अर्थ होता है वैसा। तो ये भी हमारे जोड़े में, जैसे यादृशम तादृशम था, जैसे यदा और तदा होता है जब और तब, ऐसे ही यथा के साथ में तथा आता है। तो तथा लिखा हुआ दिखे तो यथा लिख दीजिएगा रिक्त स्थान में, और आपको यथा मिल जाए तो तथा लिख देना। इसमें अपन को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो जिसका अर्थ भी सही निकलेगा, यथा राजा, जैसा राजा, तथा प्रजा, वैसी ही प्रजा। तो ये हमारा सही उत्तर भी बन गया, ठीक है। और भी देखिए जोड़े वाले आ गए, ऐसे यावत तावत, यथा तथा, यादृशम और तादृशम, ऐसे ही यदा और तदा, ठीक है। ये कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो एक साथ में, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफलम ना भवति, जब सफल नहीं होते हैं, तावत परिश्रम करो, तब हमें परिश्रम करना चाहिए। जब सफल ना हो तो तब हमें परिश्रम करना चाहिए। तो जब और तब है ना, जहां तहां, इस प्रकार के ये जो हमारे अव्यय होते हैं कुछ एक साथ में होते हैं, उनके हमने आपको ये प्रयोग बता दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ की ओर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले उसको शुरू करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल टैब पे लिखना है magnetbrains.com, ठीक है। इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन, और इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्लास, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ क्लासेस दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो जाता है ओपन, ठीक है। यहाँ पर आपको 8th क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, जिसमें जैसे आपको
हिंदी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके 8th क्लास में हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, उनमें से मान लीजिए आपने संस्कृत को वॉच नाउ पे गए, आपने उसको क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर में जितने जितने टॉपिक कवर करवाए हैं उन सब की छोटी छोटी सी लिस्ट आपको यहाँ मिल जानी है। जैसे ये लिखा है चैप्टर 1 3 लेक्चर्स, आपने इसको ओपन करेंगे आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिंक आपके सामने हो जाएगी। आप जिसको सिलेक्ट, जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उसको कीजिए सिलेक्ट, तो आपके सामने वीडियो हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने पहला किया तो आपके सामने पहला 1.1 अनुवाद शुरू हो गया। ठीक है, यहीं से आप नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरी किसी उस पर चेंज करना है तो क्रॉस कीजिए तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये बात आसानी से हमने इसलिए बोला क्योंकि जब हम YouTube पे प्लेलिस्ट में सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोज एक साथ दिखते हैं, तो कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं। वेबसाइट से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।